काका, मुझे तो पता है मैं कभी बाप नहीं बन पाऊंगा। भगवान ने मेरे नसीब में वो सुख नहीं लिखा है और ये बात इतनी शर्म आती है कि किसी को बता भी नहीं सकता। जानती हो, गांव में लोग तरह तरह की बातें करते हैं क्योंकि हमारा कोई संतान नहीं है। बहुत दुख होता है सुन के। समझ नहीं आता हमारे ही किस्मत में क्यों नहीं बच्चा। भगवान हमें एक बच्चा क्यों नहीं देता। अरे रे, इतना मत सोचो जी इन सब बातों को लेकर। क्या सिर्फ तुम्हें ही बच्चा ना होने का दुख है? तुम्हें लगता है बस तुम ही दुखी हो? मैं भी उसी दर्द में हूँ। चलो अब दोपहर हो गई है, मुझे लकड़ी काटने जाना होगा। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अरे ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें मेरे साथ चलने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे? रोज रोज तुम अकेले जंगल जाते हो, लकड़ी काटते हो, फिर उसे बाजार में बेचकर आते हो। इतना सारा काम, कितनी मेहनत करनी पड़ती है तुम्हें। मैंने सोच लिया है कि अब से मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी ताकि तुम्हारा बोझ थोड़ा कम हो सके। अरे नहीं नहीं राधा, ये सब तुमसे नहीं होगा। तुम नहीं कर पाओगी। मैं बिल्कुल कर पाऊंगी, तुम चिंता मत करो। ठीक है, चलो फिर। ये जी, सुनो तो सही, ऐसा लग रहा है कोई बच्चा रो रहा है। अरे नहीं राधा, इस घने जंगल में बच्चा कहाँ से? जरा ध्यान से सुनो, सच में कोई बच्चा है क्या? हाँ, अब मुझे भी आवाज सुनाई दे रही है। चलो जरा आगे चलकर देखते हैं। देखो ना, ऐसा लग रहा है जैसे उस टोकरी में कुछ रखा हुआ है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अरे देखो तो, जरा कितनी प्यारी बच्ची है। ये बच्ची, ये यहाँ इस जंगल में आई कैसे? इतना सब मत सोचो, मेरे सूने घर में आज जैसे चांद की रोशनी आ गई है। देखो ना, इसके बदन पर नीले नीले निशान हैं। शायद इस बच्ची को कोई बड़ी बीमारी हो। क्या इसे अपने साथ ले जाना सही होगा? तो क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं इसे यहीं छोड़ दूं? तुम्हारे दिल में जरा भी दया नहीं है क्या? अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस कह रहा था कि इसके शरीर पे जो नीले नीले दाग हैं, कहीं कोई बड़ी बीमारी तो नहीं? दाग हो या कोई भी बीमारी, मैं इसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। देखो ना, कितनी प्यारी सी मुस्कान है बच्ची की। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अन्वी, आज से ये मेरी बेटी है और इसका नाम मैं रखती हूँ। माँ के साथ घर के सारे काम में हाथ बटा देती थी। एक दिन अन्वी को अचानक ऐसा लगा जैसे कोई उसके बारे में बातें कर रहा है। चांद में भी दाग होता है और इस अन्वी को देखकर तो साफ पता चलता है ना? ठीक कह रहे हो। तुम लोग मेरे बारे में इतना कुछ क्यों कह रहे हो? बताओ जरा। अरे लड़की, क्या तो हमारी बात समझ रही है? समझने को क्या है? अभी तो तुम मेरे बारे में कानाफूसी कर रहे थे। मुझे बच्चा समझते हो क्या? मैं समझ नहीं पाऊंगी। क्या हुआ अन्वी, किससे बातें कर रही हो? माँ देखो ना, ये लोग मेरे शरीर के दागों को लेकर बातें बना रहे हैं। अरे वो तो पंछी है बेटा, उनकी भाषा तू कैसे समझ सकती है? माँ, मैंने साफ साफ सुना है जो उन्होंने कहा। अच्छा चल, अब खाना खा ले। पंछियों की बातें सुनने का कोई फायदा नहीं। माँ, मेरे शरीर पर ये जो चकत्ते जैसे नीले दाग हैं, ये क्यों हैं? अरे बेटा, ये कुछ खास नहीं है। जब तू बड़ी हो जाएगी सब ठीक हो जाएगा। ये दाग अपने आप चले जाएंगे। सच माँ? हाँ बेटा, बिल्कुल। अब ज्यादा बातें मत कर, चुपचाप जल्दी से खाना खा ले। हाँ हाँ माँ, खा रही हूँ। तेरे पिताजी अभी तक नहीं लौटे, मैं जरा बाहर जाकर देखती हूँ। माँ, मैं भी चलूँ तुम्हारे साथ? नहीं, तुम्हें चलने की जरूरत नहीं, तुम घर पर ही रहो। मैं जाकर जल्दी से ही लौट आऊंगी। ठीक है माँ, जल्दी आना। हाँ, तुम घर से बाहर मत निकलना, यहीं रहना, ठीक है?
ठीक है माँ, मैं यहीं रहूंगी। अब तक माँ और पिताजी लौटे क्यों नहीं? क्या मुझे जाकर देखना चाहिए? लेकिन माँ ने तो कहा था कहीं मत जाना, पर मैं बस जरा सा आगे जाकर देख लूं कि वो क्यों नहीं आ रहे। सुनो लड़की, मैंने तुम्हारी माँ को देखा, उस पर बाघ ने हमला कर दिया। क्या क्या कहा आपने? सच में? हाँ। माँ को बचाना होगा। बाघ मामा, मेरी माँ को छोड़ दो प्लीज। अरे तू मुझे मामा कह रही है? तू कौन है? मैं अन्वी हूँ। मैं बहुत भूखा हूँ। बाघ मामा, आप फल खा लो ना, फल बहुत मीठे होते हैं। अब जब तू कह ही रही है तो ठीक है, फल ही दे दो। क्या बात है अन्वी, तुझे बाघ की भाषा कैसे समझ में आई? माँ, ये बाघ मामा कह रहे हैं कि उन्हें फल चाहिए, वो बहुत भूखे हैं। पेड़ दादू और पेड़ दादू, मुझे कुछ मीठे फल दे दो, बाघ मामा खाएंगे। ठहरो, देता हूँ। लो बाघ मामा, ये लो फल, इन्हें खा लो, तुम्हारी भूख मिट जाएगी। वाह, ये फल तो बहुत ही स्वादिष्ट है अन्वी। तुम रोज आकर मुझे ऐसे ही फल खिलाओगी ना? ठीक है बाघ मामा। अन्वी, बाघ क्या कह रहा है रे? माँ, बाघ मामा कह रहे हैं कि मैं उन्हें रोज आकर फल खिलाऊं। नहीं अन्वी, बाघ के पास कभी मत जाना, वो तुझे नुकसान पहुंचा सकता है। अरे नहीं, मैं अन्वी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वो बहुत अच्छी बच्ची है। माँ, बाघ मामा मेरा कोई नुकसान नहीं करेंगे, वो खुद कह रहे हैं। मैं तो तेरे पिताजी को ढूंढने निकली थी, लेकिन वो अब तक नहीं मिले। कहाँ ढूंढूं उन्हें? बाघ मामा, क्या आपने मेरे पिताजी को देखा है? कौन है तुम्हारे पिता? वो हर रोज जंगल में लकड़ी काटने आते हैं। हाँ, मैंने देखा है। तुम्हारे पिताजी जंगल के उत्तर वाले हिस्से में हैं। माँ, पिताजी तो जंगल के उत्तर में हैं। चलो चलकर देखते हैं। सुनो बच्ची, जंगल का उत्तर हिस्सा एक भूल भुलैया की तरह है। जो एक बार उसमें जाता है वो रास्ता भूल जाता है, फिर लौट नहीं पाता है। क्या सच में? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। चाहे रास्ता भूल भुलैया जैसा ही क्यों ना हो, मुझे जाना ही होगा। मुझे अपने पिताजी को वापस लाना है। भूल भुलैया जैसा रास्ता? ये क्या कह रही है तू अन्वी? माँ, मैं नहीं, ये बाघ मामा कह रहे हैं। तो फिर तू घर लौट जा, मैं तेरे पिताजी को ढूंढ लाऊंगी। नहीं माँ, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। बाघ मामा, उत्तर की ओर कैसे जाना है? रास्ता किस तरफ है? अन्वी, तुमने मेरी भूख मिटाई थी। चलो, मैं तुम्हें जंगल के उत्तर दिशा तक ले चलता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा दूर तक साथ नहीं चल सकता। सिर्फ उस रास्ते के आखिरी छोर तक ले जा सकता हूँ। उत्तर दिशा के घने जंगलों में मुझे जाने की इजाज़त नहीं है। ठीक है मामा, तो चलो, आप जहाँ तक ले जा सकते हो वहीं तक साथ चलो। अब मैं नहीं जा सकता अन्वी, मेरी सीमा यहीं तक है। अब आगे का रास्ता तुम्हें खुद तय करना होगा। बाघ क्या कह रहे हैं अन्वी? माँ, बाघ मामा कह रहे हैं कि उनकी सीमा यहीं खत्म हो जाती है। अब वो हमारे साथ नहीं जा सकते। उन्होंने जहाँ तक पहुँचाया वो भी कम नहीं। अपना ख्याल रखना।
हे भगवान, तुम लोग यहाँ कैसे? तुम वापस नहीं लौटे, इसलिए हम तुम्हें खोजते हुए यहाँ तक आ गए। पर इस छोटी बच्ची को ऐसे खतरनाक जंगल में क्यों लेकर आई? तुम्हें पता है यहाँ कितने डरावने जानवर रहते हैं? अन्वी के बिना तो मैं तुम्हें ढूंढ ही नहीं पाती। क्या मतलब? सुनो पूरी बात। तो मेरी अन्वी कोई साधारण लड़की नहीं है। समझ आया कि तुम जानवरों की भाषा समझती हो, मगर ये जो रास्ता है ये कोई भूल भुलैया जैसा लग रहा है। यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? मैं नहीं जानती पिताजी कि यहाँ से कैसे निकलेंगे। देखो अन्वी, यहाँ से 3 रास्ते दिख रहे हैं। कौन सा सही है ये समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ बाबा, रास्ते तो 3 हैं, पर कौन सा रास्ता हमें बाहर ले जाएगा ये कैसे पता चलेगा? सच में ये तो वही भूल भुलैया लगता है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तो चलो एक काम करते हैं, हर रास्ते को आजमा कर देखते हैं। हर एक रास्ते से चलकर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। देखो माँ, तीनों रास्तों पर 3-3 पेड़ खड़े हैं। अब क्या करें? क्या तुम्हारा रास्ता सही है? मैं रोशनी से भरपूर हूँ। अगर मेरा रास्ता चुनोगी तो अंत में मीठे फलों का खजाना मिलेगा। अन्वी, मैं इन पेड़ों की आवाजें सुन पा रही हूँ। अन्वी के पापा, क्या तुम भी सुन सकते हो? हाँ हाँ, मैं भी इन्हें सुन सकता हूँ। यह पूरा जंगल माया जाल से भरा हुआ है। हर कोई यहाँ हमारी भाषा समझ सकता है। क्या तुम्हारा रास्ता सही है? मेरा रास्ता छांव से ढका हुआ है। मैं तुम लोगों को सोने से मढ़ दूंगा। क्या तुम्हारा रास्ता सही है? मेरे रास्ते में न मीठे फल हैं, न सोने का पहाड़, न छाया। मेरा रास्ता सिर्फ शून्यता है। जो भी आएगा डूब जाएगा। माँ, पिताजी, यही सही रास्ता है। अगर हम इसी रास्ते से चले तो हम इस भूल भुलैया से बाहर निकल सकते हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि यही सही रास्ता है? कहीं कहीं हम फिर से उसी भूल भुलैया में तो नहीं फंस जाएंगे? हाँ माँ, मेरा दिल कहता है कि यही सही रास्ता है। अगर अन्वी कह रही है तो शायद यही सही रास्ता होगा। चलो राधा, हम इसी रास्ते से आगे बढ़ते हैं। सुनो बेटी, तुम्हें कैसे पता चला कि यही रास्ता सही है? आपने कहा था ना कि इस रास्ते पर ना तो कोई मीठा फल है और ना ही कोई सोना। मतलब बाहर जाने के लिए यही सही रास्ता है, क्योंकि बाकी 2 रास्तों पर पेड़ों ने तो कहा था ना कि एक रास्ते पर मीठे फल मिलेंगे और दूसरे रास्ते पर ढेर सारा सोना मिलेगा। इसका मतलब वो दोनों रास्ते ही गलत थे। तुम तो बहुत ही ज्यादा समझदार निकली। अब जरा अपना हाथ आगे बढ़ाओ बेटी। अब इस पत्ते का मैं क्या करूं? ये पत्ता तुम्हारी समझदारी के लिए इनाम है। ये इनाम कोई आम पत्ता नहीं है। अगर तुम इसे अपने हाथ में लेकर कहोगी मैं अदृश्य होना चाहती हूँ, तो तुम सच में अदृश्य हो जाओगी। कोई तुम्हें देख नहीं पाएगा। क्या सच में? एक बार करके तो देखो। पत्ता, मुझे अदृश्य बना दो। पत्ता, अब मुझे फिर से दिखाई देने दो। क्या मैं इस पत्ते को अपने पास रख सकती हूँ? जरूर, ये मेरी तरफ से तुम्हें एक तोहफा है। अब तुम इस रास्ते पर आगे बढ़ जाओ।
तुम इस जादुई जंगल से बाहर निकल सकोगी। और इस दादा का मतलब क्या है? इसका जवाब तो तुम्हें ही ढूंढना होगा। अरे कोई यहाँ पे है? कोई मेरी आवाज सुन रहा है? कोई मेरी मदद करो। कौन पुकार रहा है, वो भी इतनी धीमी आवाज में? अरे अरे अन्वी, यहाँ तो कोई नहीं है। नहीं माँ, मैंने साफ साफ किसी के रोने की आवाज सुनी है। लगता है कोई मुसीबत में है। ये भी कोई जादुई जाल हो सकता है। क्या हम सही रास्ते पर आए हैं? और मैंने तो किसी की रोने की आवाज नहीं सुनी। पीछे देखो, मैं यहाँ हूँ। हाँ, मैं तुम्हारी आवाज सुन पा रही हूँ। तुम कौन हो? क्या तुम मुझे बुला रहे हो? पीछे देखो, मैं यहाँ हूँ। अरे रे, तुम्हारे पंखों को क्या हुआ? ये तो टूटा हुआ है और खून भी निकल रहा है। एक पेड़ की मोटी सी डाली टूटकर मेरे पंखों पर गिर गई थी, इसीलिए मुझे चोट लग गई। तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है ना? रुको, मैं देखती हूँ कि क्या किया जा सकता है। अगर मैं तुम्हें इस पत्ते का रस लगा दूं तो तुम्हारा खून बहना बंद हो जाएगा और तुम्हारा दर्द भी कम हो जाएगा। तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो, तुमने मेरी इतनी मदद की। ये लो, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा है। ये तोहफा मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरी बहुत मदद की। ये उसी का इनाम है। इस पंख से मैं क्या कर सकती हूँ? इस जादुई पंख से तुम आकाश में पंछियों की तरह उड़ सकती हो। बस इसे हाथ में लेकर कहना, पंख पकड़ो, मन को भरो, सपनों का देश, जादू की रोशनी, पंख मुझे आसमान में ले चलो। जैसे ही तुम ये कहोगी, तुम उड़ने लगोगी। क्या सच में मैं आसमान में उड़ सकती हूँ? हाँ बेटी, तुमने आज मेरी बहुत मदद की। अगर कभी तुम्हें मेरी याद आए तो बस आंखें बंद करके मुझे याद करना, मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना। अन्वी, सामने तो नदी है। अब हम इसे पार कैसे करेंगे? मुझे नहीं पता माँ। अन्वी, पीछे देखो, पीछे कोई रास्ता नहीं है। जिस रास्ते से हम आए थे वो भी अब गायब हो गया है। सामने बस नदी है। अब इसे पार कैसे करें? क्या कोई यहाँ पर है? कृपया हमारी थोड़ी मदद कर दीजिए। ऐसा लग रहा है यहाँ कोई नहीं है। क्या आप हमारी मदद कर सकते हो? कैसी मदद? क्या आप हमें इस नदी को पार करा सकते हो? कुछ भी पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। मैं तुम्हें नदी पार करवा दूंगा, लेकिन बदले में
तुम मुझे क्या दोगी? बताओ, तुम मुझे क्या दोगी? मेरे पास तो कुछ खास नहीं है, मैं क्या दूं? तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास है। मुझे बहुत भूख लगी है। अपनी भूख मिटाने के लिए मुझे तुम्हारे माँ और पिताजी चाहिए। बोलो, दोगी? नहीं नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। तुम कोई और चीज खा लो। मैं सिर्फ इंसान खाता हूँ। अगर इंसान नहीं दोगी तो मैं चला जाऊंगा और धीरे धीरे ये पूरी जगह गायब हो जाएगी। तुम सब मारे जाओगे। हा 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 हा। तो फिर मुझे खा लो, मुझसे अपनी भूख मिटा लो। बस इन्हें इस जंगल से बाहर जाने दो। अरे नहीं नहीं, मेरी माँ को मत खाना प्लीज। तुम मेरी माँ को मत खाना। तुम्हें इंसान चाहिए ना, तो मैं भी तो एक इंसान ही हूँ। तुम मुझे खा लो। तुम तो मुझे खा सकते हो ना, तुम मुझे खा सकते हो, लेकिन मेरे माँ बाबा को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें ही खाऊंगा। रुको, मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? बताओ जरा। तुम्हें इंसान खाना है ना, तो ठीक है, पर अगर मुझे खाने के बाद भी तुम्हारी भूख नहीं मिटी, तो फिर तुम मेरे माँ बाबा को नहीं खाओगे। पहले मुझसे ये वादा करो कि मुझे खाने के बाद तुम उन्हें कुछ नहीं करोगे। तू ये क्या कह रही है बेटी? तेरी मौत के बदले हम अपनी जिंदगी नहीं चाहते। डरो मत, मैं किसी को नहीं खाऊंगा। अन्वी, तुम इस परीक्षा में सफल हो गई हो। तुमने अपनी जान की कीमत पर तुमने अपने माँ बाप की जिंदगी मांगी और मुझ पर इतना आसानी से भरोसा नहीं किया। तुमने मुझसे वादा करवाया। यही होता है सच्ची राह पर चलने वाले का गुण। अगर तुम सच में सच्चे हो तो तुम इस माया जाल के जंगल को चुटकियों में पार कर जाओगे। पेड़ ने मुझे एक पहेली दी थी, उस पहेली का उत्तर क्या है? उसका उत्तर मैं नहीं, बल्कि तुम्हारा दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव, तुम्हारा दयालु और मददगार मन ही उसका उत्तर है, अन्वी। बाघ मामा, तुम अभी भी यहीं खड़े हो? तुम लोगों की बहुत चिंता हो रही थी मुझे। मैं कहीं नहीं गया था। चलो, मैं तुम्हें आगे तक छोड़ देता हूँ। अन्वी बेटी, अगर तू नहीं होती तो ना जाने आज क्या होता। मैं उस जंगल से कभी भी बाहर नहीं निकल पाता। मैंने कितनी बार कोशिश की, लेकिन हर बार घूमकर उसी जगह लौट आता था। तुम उत्तरी जंगल में कैसे पहुँचे, ये तो बताओ। मत पूछो राधा। हर दिन जहाँ मैं लकड़ियाँ काटता था, वहाँ से लकड़ी उठाकर आगे बढ़ता गया। आगे देखा, वहाँ ढेर सारी लकड़ियाँ पड़ी थी। मैंने सोचा चलो वहाँ और लकड़ियाँ मिलेंगी। मैंने कुछ लकड़ियाँ काटी और संभाल कर रखी। और फिर? जैसे ही आगे बढ़ा, ऐसा लगा जैसे किसी चुंबक ने मुझे खींच लिया और मैं अंदर चला गया। उस तरफ फिर कभी मत जाना। हाँ, कभी कभी वहाँ बहुत खतरा है। अरे अब बस भी माँ पिताजी, आप लोग अब और चिंता मत कीजिए। आज का दिन हम सबके लिए बहुत भारी था। अब चलिए थोड़ा आराम कर लीजिए।
पिताजी, आपको कहाँ दर्द हो रहा है? मेरी बच्ची, लगता है अब मैं ज्यादा दिन नहीं बचूंगा। तुमने हमारे लिए कितना कुछ सहा है। एक लड़की होकर भी जंगल से लकड़ियाँ काटने जाती हो। अरे पिताजी, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। जंगल के सभी जीव जंतु मेरे दोस्त हैं। सभी मेरी मदद करते हैं। वो सब जंगली हैं, मगर दिल के बहुत अच्छे हैं। जानवर भला कब से तेरे अपने हो गए बेटी। जानवर कभी भी तुझ पे हमला कर सकते हैं। अरे पिताजी, वो बहुत अच्छे हैं। वो मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। भगवान करे ऐसा ही हो बेटी। पिताजी, मैं तुम्हें किसी भी हालत में ठीक करके रहूंगी। नहीं बेटी, ये बीमारी मौत जैसा है। इस मौत की बीमारी से बचने का कोई उपाय नहीं। बाप बेटी में क्या राज की बातें चल रही हैं? कुछ खास नहीं राधा, बस मुझे अपनी बेटी की तकलीफ देखी नहीं जाती। हाँ, सच में इस लड़की पर बहुत भार आ गया है। माँ, मुझे तो सब अच्छा ही लगता है। ये जंगल, पेड़, जानवर सब अपने ही तो हैं। तू जो भी कहे बेटी, मैं समझती हूँ तुझे, लेकिन मैं तो तेरे साथ भी नहीं आ पाती और ना ही तू चाहती है कि तू मुझे साथ ले जाए। अरे माँ, वो तो एक छोटा सा काम है, इसीलिए तुझे अपने साथ नहीं ले जाती। छोटा काम? जंगल से लकड़ियाँ काटकर उसे बाजार में बेचना कोई छोटा काम नहीं है। इस छोटे से काम में कितनी मेहनत है और कितना दर्द है। माँ, अब मुझे निकलना होगा। जंगल में जाकर मुझे लकड़ियाँ काटनी है। क्या मैं भी साथ चलूं? नहीं माँ, तुम बीमार हो, तुम यहीं रहकर आराम करो। मैं जाती हूँ और लौटकर जल्दी आ जाऊंगी। बीमारी का इलाज कैसे होगा? पिताजी को कैसे ठीक करूं? मेरी बेटी, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? क्या हुआ तुम्हें? क्या बताऊं, पिताजी को कोई गंभीर बीमारी हो गई है। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? क्या मैं तुम्हारे पिताजी को ठीक करने में कोई सहायता कर सकता हूँ? कैसे? क्या कर सकते हो तुम? तुम्हारे बाबा को ठीक करने के लिए सांपों के राजा की मणि लानी होगी। उस मणि को अगर उनके शरीर से स्पर्श कराया जाए तो वो एकदम ठीक हो जाएंगे। सांपों के राजा कहाँ मिलेंगे? उस रास्ते पर पहुंचना तो बहुत ही खतरनाक है। चाहे जितना भी भयानक हो, मैं जाऊंगी। बस तुम मुझे रास्ता बताओ, मैं सांपों के राजा तक जरूर पहुंचूंगी। तुम्हें दक्षिण दिशा में जाना होगा। वहाँ गहरे जंगल में एक गुफा है। वहीं रहता है सांपों का राजा। उस गुफा में तुम्हें वह मणि मिलेगी। वही मणि लाकर तुम्हें अपने पिता के शरीर को स्पर्श करनी होगी। मैं अभी वहीं जाऊंगी। लेकिन याद रखना, कुछ भी हो जाए, सांपों के राजा की आंखों में मत देखना। क्यों? अगर तुमने उसकी आंखों को देख लिया तो तुम पत्थर बन जाओगी। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। इतने सारे सैनिक, मैं इन सब से बचकर गुफा में कैसे जाऊंगी? सुनो सब, कोई भी इस गुफा में दाखिल ना हो पाए। ये नागराज का हुक्म है। जो भी आएगा
उसे जहर से खत्म कर देंगे। गुफा में घुसना तो दूर की बात है, पास भी कोई आया तो नहीं बचेगा। बस ऐसा ही होना चाहिए। इतने सारे सैनिक, मैं इन सबसे बचकर गुफा में कैसे जाऊंगी? कैसे जाऊं मैं इस गुफा के अंदर? आखिर कैसे यकीन दिलाऊं खुद को कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस गुफा के अंदर जाना ही होगा। आखिर मेरे पिता की जान दांव पर है, मैं नहीं डरूंगी, मुझे अंदर जाना ही होगा। जो होगा देखा जाएगा। दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या अन्वी अपने पिता को बचा पाएगी? क्या वह इतने सारे सांपों के रक्षकों से बीच से गुजरकर सांपों के राजा तक पहुंच पाएगी? क्या अन्वी गुफा में प्रवेश कर पाएगी? क्या वो अपने पिता के लिए सांपों के राज्य की मणि ला सकेगी?